जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म विद्यालयपुर में। मैं आपकी दोस्त आज आपके लिए जो मिक्स्ड क्वेश्चन की क्लास चल रही थी उसमें आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अंतिम प्रहार में कंप्यूटर में एमएस वर्ड से क्वेश्चन। कंप्यूटर के जो एमएस वर्ड के क्वेश्चंस हैं हम उन्हें आज की क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और साथ में ही आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। साथ में ये मैराथन की अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए होती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यालयपुर को ज्वाइन कर सकते हैं। ये महा मैराथन क्लास जो आपको देखने को मिल रही है अंतिम प्रहार में, तो कंप्यूटर के एमएस वर्ड से रिलेटिव क्वेश्चंस को आज की क्लास में आपको देखने को मिलेगा। महिला पर्यवेक्षक की जो 7 तारीख से एग्ज़ाम यानी आपके स्टार्ट होने वाले हैं उनके लिए ये आपकी क्लास स्टार्ट की गई है। उसके लिए अंतिम प्रहार में आपके अब फटाफट रिवीजन, क्विक रिवीजन चल रहा है। मैं आज टाइम बहुत कम दूंगी और आप लोगों को जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर्स लगाते हुए चलना है ताकि हमारी क्लास जल्दी से ज़्यादा क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हुए चले। तो साथियों लीजिए, अब क्लास स्टार्ट होने वाली है तो एक बार प्लीज़ सब लोग शेयर कर दें। आई होप आप लोग शेयर कर रहे होंगे। सब लोग शेयर करते हुए ज़रूर चलें क्लास को। चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास को। आज के हमारे जो टॉपिक रहेंगे आपके सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। एमएस वर्ड से आज का टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। चलिए इसे सॉल्व करते हुए चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो क्या है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है या ऑपरेटिंग सिस्टम है या इनमें से कोई नहीं। चलिए आपका टाइम बहुत कम है आपके पास, जल्दी जल्दी आंसर्स लगा दीजिएगा कि एमएस वर्ड जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो क्या है। जल्दी से आंसर दीजिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या इनमें से कोई नहीं है। बताइए, जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो हम राइट आंसर लगाते हुए चलेंगे वो हो जाएगा आपका वर्ड। ये क्या है, आपका प्रोसेसिंग सिस्टम है। क्या है, एक वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम होता है। तो आपका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है ये वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है, सिस्टम होता है यानी प्रोग्राम होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एमएस वर्ड में बनाई हुई फाइल को हम किस नाम से जानते हैं। अगर आप एमएस वर्ड में कोई प्रोग्राम या कोई फाइल को आपने बनाया है, कोई टाइप किया है कोई चीज़ को, और उस फाइल को अगर आपको किसी नाम से सेव करना है तो किस नाम से आप सेव करते हैं। प्रोग्राम के नाम से सेव करते हैं या आप ग्राफ के नाम से करते हैं या टेक्स्ट के नाम से करते हैं या डॉक्यूमेंट के नाम से उसे सेव करते हैं। अब बताइएगा, एमएस वर्ड में आप कोई फाइल बना रहे हैं तो उसे आप किस नाम से सेव करेंगे, जानते हैं? जल्दी बताइएगा। क्या प्रोग्राम के नाम से करेंगे, टेक्स्ट के नाम से करेंगे, डॉक्यूमेंट्स के नाम के करेंगे, किस नाम से करेंगे? जल्दी से आंसर दीजिएगा इसका कि आप आंसर क्या लगा रहे हैं। जल्दी से आंसर करिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट। तो किस नाम से सेव करते हैं हम, डॉक्यूमेंट के नाम से उसे सेव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एमएस वर्ड से सबसे ऊपर दिखाई देने वाली बार को क्या कहते हैं। जो आपका एमएस वर्ड होता है इसमें आपको यहाँ पे एक बार दिखाई देती है, उसे क्या कहते हैं? टास्क बार कहते हैं, टाइटल बार कहते हैं या आपका स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं या टूल बार कहते हैं। तो क्या कहते हैं, जल्दी से आंसर दीजिएगा कि एमएस वर्ड में सबसे ऊपर दिखाई देने वाली जो बार होती है उसे क्या कहते हैं। बताइएगा जल्दी से कि एमएस वर्ड में सबसे ऊपर दिखाई देने वाली बार को क्या कहा जाता है। इसका आंसर जल्दी से लगा दीजिएगा आप लोग कि आप आंसर क्या लगा रहे हैं इसका। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, यानी उसे टाइटल बार कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, टाइटल बार कहते हैं। तो आपका जो एमएस वर्ड होता है उसमें जो सबसे ऊपर दिखाई देने वाला जो बार होता है इस तरीके से, उसे क्या कहते हैं, टाइटल बार कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, टाइटल बार कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा एमएस वर्ड। एमएस वर्ड क्या होता है आपका, एमएस वर्ड 2007 में
फाइल को खोजने, 1 मिनट रुकिएगा। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा पहले कि MS वर्ड 2016 में टेक्स्ट को सिलेक्ट करने पर प्रदर्शित होता है। MS वर्ड में 2016 में जब आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करते थे, मतलब आपका कोई टेक्स्ट आपने लिखा है, इस टेक्स्ट को आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो इस टेक्स्ट को आपने अगर सिलेक्ट करा है तो आपको क्या दिखाई देगा, मिनी बार दिखाई देगा, टेक्स्ट बार दिखाई देगा, मिनी टूल बार दिखाई देगा या मेन्यू बार दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा। अब आपको ये बताना है कि MS वर्ड 2016 में टेक्स्ट को सिलेक्ट करने पर प्रदर्शित होता है, क्या प्रदर्शित होता है, ये आपसे पूछा गया है। मिनी बार प्रदर्शित होता है, टेक्स्ट बार प्रदर्शित होता है, मिनी टूल बार प्रदर्शित होता है या मेन्यू बार प्रदर्शित होता है, क्या प्रदर्शित होता है, ये पूछा गया है। इसका आंसर लगा दीजिएगा जल्दी से, क्या प्रदर्शित होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब मिनी टूल बार आपको प्रदर्शित होता है। क्या प्रदर्शित होता है, मिनी टूल बार आपको प्रदर्शित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम कि MS वर्ड 2007 में फाइल को खोजने, सेव एवं बंद करने से संबंधित है। अगर आप MS वर्ड में जाएंगे 2007 में तो आपको जो फाइल होंगी उनको खोजने, सेव एवं बंद करने से संबंधित कमांड में होती है। कौन सी कमांड होती है, न्यू होती है, ऑफिस बटन होता है, होम इंसर्ट होता है, क्या होता है। तो इसका आंसर दीजिएगा जल्दी से कि आपकी जो MS वर्ड होती है 2007 के अनुसार फाइल को खोजने, सेव करने, बंद करने करने से संबंधित कमांड में होती है। कौन सी होती है ये बताइएगा। न्यू होती है, ऑफिस बटन होता है, होम होता है या इंसर्ट होता है, क्या होता है ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी वो ऑफिस बटन होती है। क्या बोला उसने कि अगर आपको फाइल को खोलना है, बंद करना है या सेव करना है तो कौन सी बटन से करेंगे आप, ऑफिस बटन से उसे करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए क्वेश्चन पूछा है आपका, डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करते हैं। डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए कौन से प्रकार के आप विकल्प को क्या करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये भी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ये दोनों ही ऑप्शन सेम हैं, तो आप एक कोई सा, ये एक्सेस है और ये एक्सेल है। अच्छा, एक्सेस है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। क्या बोला है, डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान किए जाते हैं। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसको विभिन्न प्रकार के कौन से विकल्प दिए जाएंगे। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। चलिए इसका आंसर लगा दीजिएगा, किसका आंसर आपका क्या आएगा, जल्दी से आंसर दे दीजिएगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको विभिन्न प्रकार के विकल्प देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि वर्ड 2010 के फाइल मेन्यू के क्या क्या कार्य होते हैं। जो वर्ड 2010 था उसका जो फाइल मेन्यू था उसमें क्या क्या कार्य दिए थे, नई फाइल बनाना, फाइल सेव करना, पुरानी फाइल खोलना, उपरोक्त में से सभी। अब आपको इसका आंसर देना है कि वर्ड 2010 के फाइल मेन्यू के क्या क्या कार्य होते हैं। वर्ड 2010 था, उसका जो फाइल मेन्यू था उसके 2010 में क्या क्या कार्य आपको देखने को मिले थे। नई फाइल बनाना, फाइल सेव करना, पुरानी फाइल खोजना या उपरोक्त में से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। उसके 2010 की जो मेन्यू बार था उसमें ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हम किस कमांड द्वारा अन्य सॉफ्टवेयर से लाए गए ऑब्जेक्ट में परिवर्तन कर सकते हैं। अगर हम किस कमांड से किसी अन्य सॉफ्टवेयर से लाए गए कोई भी आपका कमांड है, ऑब्जेक्ट माफ़ कीजिएगा, ऑब्जेक्ट है उसे आप सॉफ्टवेयर
किसी भी कमांड द्वारा अन्य सॉफ्टवेयर से लाए गए ऑब्जेक्ट में परिवर्तन कर सकते हैं। कमांड का नाम बताना है आपका कन्वर्ट ऑब्जेक्ट होगा, चेंज ऑब्जेक्ट होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको चेंज करना है, उसमें आपको बताना है किससे आप चेंज कर सकते हैं। जल्दी से आंसर दे दीजिएगा इसका कि आप क्या आंसर लगाएंगे इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉक्यूमेंट के एक भाग की सूचना को दूसरे भाग में दिखाता है। अब बताइए, डॉक्यूमेंट की एक भाग की कोई सूचना है, उसे दूसरे भाग में वो क्या कर रहा है? दिखा रहा है। आपसे पूछा गया है, इसका आंसर दीजिएगा कि एक भाग की सूचना दूसरे भाग में दिखाता है। लिंकेज द्वारा, क्रॉस रेफरेंस द्वारा, डॉक्यूमेंट्स द्वारा, या हाइपर लिंक द्वारा। किसके द्वारा दिखाता है वो? कि डॉक्यूमेंट में एक भाग में, आपके डॉक्यूमेंट का कोई एक भाग है, उसको आपका सूचना को दूसरी भाग में दिखा रहा है। तो किसके द्वारा दिखाता है? लिंकेज, क्रॉस रेफरेंस, डॉक्यूमेंट्स, या हाइपर लिंक द्वारा। किसके द्वारा दिखाता है? बताइएगा जल्दी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, यानी क्रॉस रेफरेंस द्वारा दिखाता है। अगर आप किसी एक पार्ट से, एक भाग से किसी दूसरे भाग में अगर जा रहे हैं तो वो किसके द्वारा दिखा रहा है? आपको क्रॉस रेफरेंस द्वारा दिखाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पैराग्राफ को आपको सेंटर लाइन में आपको लाना है। अगर जैसे कोई आपका पैराग्राफ है इस टाइप से, तो वो ऐसे साइड में लिखा हुआ है, मगर आपको लाना कहाँ है? उसे सेंटर लाइन पे लाना है। तो आप कौन सी कुंजी का प्रयोग करेंगे? मतलब शॉर्टकट की जो होती है उसका प्रयोग करेंगे। आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू, कंट्रोल प्लस यू, किसका यूज़ करेंगे? चलिए से बताइएगा। आप कोई भी आपने पैरा लिखा है, वो आपका बीच में नहीं है, मतलब सेंटर लाइन पर नहीं है, तो आप क्या करेंगे उसे सेंटर लाइन पर लाने के लिए? तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस आपका ई। क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस ई को क्या करेंगे आप? प्रेस करेंगे, तो आपका ये सब कुछ कैसे हो जाएगा? सेंटर में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस कमांड की सहायता से किसी भी टेक्स्ट या आपका ग्राफिक्स को स्थायी रूप से हटा सकते हैं? अब आपको बताना, किसी एक कमांड की सहायता से हमने कोई टेक्स्ट या ग्राफिक्स का कोई काम करा है, वो हमें अच्छा नहीं लगा, तो हम स्थायी रूप से हटा सकते हैं। डिलीट द्वारा, क्लियर ऑल द्वारा, क्लियर द्वारा, या आपका डिलीट ऑल द्वारा। किसके द्वारा हटा सकते हैं? जल्दी से आंसर दीजिएगा इसका कि किसके द्वारा हटा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सेलेक्ट ऑल द्वारा। किसके द्वारा हटा सकते हैं हम? सेलेक्ट ऑल द्वारा आप इसको क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी लगा रहा है, सेलेक्ट ऑल इसमें आंसर दे रहा है, तो ये आपका आंसर ये वाला सही हो जाए, एंड ये सही नहीं होगा, क्लियर द्वारा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर कर देंगे हम उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उसका आंसर क्लियर था। गो टू कमांड की सहायता से डॉक्यूमेंट में हम को दिए गए स्थान पर भेज सकते हैं। अब बताना, एक गो टू कमांड है, उसके द्वारा हम डॉक्यूमेंट को दिए गए स्थान, मतलब जो भी स्थान होगा वहाँ पे भेज सकते हैं। कोई भी दिए गए स्थान है, कर्सर द्वारा, टेक्स्ट द्वारा, पेज नंबर द्वारा, या आपका कैरेक्टर द्वारा। तो किसके द्वारा हम किसी एक पेज डॉक्यूमेंट को उसका जो स्थान दिया गया है वहाँ पे भेज देंगे? तो इनमें से किसका यूज़ करेंगे? क्या हम कर्सर का यूज़ करेंगे, टेक्स्ट का यूज़ करेंगे, पेज का यूज़ करेंगे, या कैरेक्टर का यूज़ करेंगे? किसका यूज़ करके हम भेज सकते हैं? बताइए जल्दी से, किसका यूज़ करके हम भेज सकते हैं?
जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। कर्सर द्वारा हम किसी भी स्थान पर उसे भेज सकते हैं। किसके द्वारा भेज सकते हैं? कर्सर द्वारा भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना। फुट नोट और एंड नोट का प्रयोग के लिए किया जाता है। जो फुट नोट और एंड नोट होता है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? क्या उसका रेफरेंस करने के लिए, सूचना के लिए, लिस्ट पॉइंट करने के लिए, किसके लिए किया जाता है? इसका आंसर देना है आपको। जल्दी से आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे आप? कि फुट नोट और एंड नोट का प्रयोग के लिए किया जाता है। जो फुट नोट है और एंड नोट है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो आपका रेफरेंस के लिए, सूचना के लिए, लिस्ट के लिए, पॉइंट के लिए, किसके लिए किया जाता है? जल्दी से बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर कि किस कमांड द्वारा डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले देख सकते हैं? आप बताइएगा कौन से कमांड द्वारा अगर हमें कोई से डॉक्यूमेंट प्रिंट करना तो उससे पहले हम उसे देख सकते हैं। किसको देख सकते हैं? इसका आंसर दीजिएगा आप। सेंड टू द्वारा, वेब पेज प्रीव्यू द्वारा, प्रिंट प्रीव्यू द्वारा या प्रिंट द्वारा। किसके द्वारा आप देख सकते हैं ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रिंट प्रीव्यू द्वारा। कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर हमको प्रिंट करना उससे पहले अगर हम उसे देखना चाहते हैं तो हम देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेज सेटअप कमांड की सहायता से निम्न में से किन को बदला जा सकता है? पेज सेटअप कमांड की सहायता से निम्न में से किन को बदला जा सकता है? तो मार्जिन, पेपर साइज, कलर को, पेपर आपका स्रोत, लेआउट को, ए और बी दोनों को, या फाइल का नाम। चलिए बताइएगा। पेज सेटअप कमांड की सहायता से निम्न में से किसको बदला जा सकता है? मार्जिन, पेपर साइज को, कलर को, पेपर स्रोत को, लेआउट को, ए और बी दोनों को, या फाइल का आप नाम को। किसको बदल सकते हैं बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। तो आप मार्जिन, पेपर साइज, कलर भी चेंज कर सकते हैं, पेपर स्रोत भी चेंज कर सकते हैं और लेआउट भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका चलिए MS वर्ड को रन कमांड के द्वारा खोलने के लिए क्या टाइप करना पड़ता है? अगर MS वर्ड है उसको रन कमांड द्वारा अगर खोलना है तो आपको क्या टाइप करना होगा? विन जिप करना पड़ेगा, विन वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, MS DOS यूज़ करना पड़ेगा, या MS वर्ड का यूज़ करना पड़ेगा? किसका आप यूज़ करेंगे ये बता दीजिए। कि आपको विन जिप का यूज़ करना पड़ेगा, विन वर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, MS DOS का यूज़ करना पड़ेगा, या MS वर्ड का यूज़ करना पड़ेगा? किसका यूज़ करना पड़ेगा ये पूछा गया है, इसका आंसर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका MS विन वर्ड को यूज़ करना पड़ेगा। किसको यूज़ करना पड़ेगा? आपका विन वर्ड को यूज़ करना पड़ेगा। किसके लिए? MS वर्ड में रन कमांड के द्वारा अगर कोई भी हमें चीज़ को खोलना है तो उसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। MS वर्ड 2010 में पहला मेन्यू आपका कौन सा था? MS वर्ड का 2010 का पहला जो मेन्यू था वो कौन सा था? टूल था, फाइल था, ओपन था, या व्यू था? तो क्या था ये आपको बताना है। इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर आप क्या लगाएंगे? कि MS वर्ड 2010 में पहला आपका मेन्यू कौन सा था? टूल था, फाइल था, ओपन था, या व्यू था? तो कौन सा था ये बताइए, कौन सा था इसका? जल्दी से आंसर दे दीजिएगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फाइल। क्या था? फाइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका
कि MS वर्ड में बनी हुई फ़ाइल का आपका एक्सटेंशन होता है। अगर हम MS वर्ड में कोई फ़ाइल बनी है, अगर उसका एक्सटेंशन करना है तो कैसे, वर्ड में डोज में कर सकते हैं, आपका RTF में कर सकते हैं, या आपका BMP में कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं? एक्सटेंशन करना है आपका वर्ड, डोज, RTF, BMP, किस में कर सकते हैं? इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर आप क्या लगा रहे हैं? चलिए इसे आंसर लगा दीजिएगा इसका। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डोज। क्या हो जाएगा? डोज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डबल लाइन स्पेलिंग की शॉर्टकट की कौन सी होती है? अगर आपको डबल लाइन स्पेलिंग करना है तो उसकी शॉर्टकट की कौन सी होगी? Shift 1, Control 2, Control 1 या Shift+2, क्या होगी आपकी शॉर्टकट की? आपसे पूछा गया है, इसका बताइएगा। क्या Shift 2 होगी, Shift+2, Control+1, Control+2 या Shift+1, क्या होगी? आपको इसका आंसर देना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा Control+2। क्या हो जाएगा आपका? Control+2 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? Control+2 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए इसका आंसर लगाइएगा। MS वर्ड की विशेषता क्या है? अब आपको ये बताना है MS वर्ड की क्या क्वालिटी है। आपका स्पेलिंग चेक करना, चेकिंग है, ग्राफिक्स है, दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। अब बताइए MS वर्ड की इसमें से क्या क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। जल्दी से आंसर दे दीजिएगा MS वर्ड का। जल्दी से आंसर आपको देना है। MS वर्ड का आंसर लगाइएगा। स्पेलिंग चेक करना, ग्राफिक्स, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। क्या है इसका? आप आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का कि आपका क्या आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दोनों, यानी वो स्पेलिंग भी चेक कर सकता है और ग्राफिक्स भी कर सकता है। चलिए सिलेक्टेड लाइन को डबल अंडरलाइन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है ना। इसमें था Control+D, Control+Shift+U, है ना, Control+Shift+D, Control+U। तो सिलेक्टेड लाइन को डबल अंडरलाइन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। बताइए, जल्दी से बताइए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है सिलेक्टेड लाइन को डबल अंडरलाइन करने के लिए? बताइएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका Control+Shift+U। किसके लिए? Control+Shift+U करने से आपका डबल अंडरलाइन आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। चलिए इस क्वेश्चन का लगाइएगा कि आपका सिलेक्टेड जो टाइटल आपका सिलेक्टेड आपका जो लाइन होती है वो हम स्टिफाइड आपको अलाइनमेंट करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? कोई भी आपका सिलेक्टेड लाइन है उसको जस्टिफाई करने के लिए अलाइनमेंट करने की जो शॉर्टकट की होती है वो कौन सी होती है? Shift+R, Shift+I, Control+I या आपका Control+J, क्या होता है? जल्दी से आंसर इसका लगा दीजिएगा। फटाफट आंसर लगाते हुए चलेंगे सब लोग और फटाक से आंसर लगा दीजिएगा। क्या आंसर होगा इसका? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। Control+J का हम यूज़ करेंगे कोई भी सिलेक्टेड लाइन को जस्टिफाई करने के लिए। जस्टिफाई का J आप यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल याद रखिएगा। TOC का प्रयोग करके आप क्या बना सकते हैं? TOC का हम प्रयोग करके क्या बना सकते हैं? हैंडिंग स्लाइड बना सकते हैं, आउटलाइन लेवल्स बना सकते हैं, कमांड स्टाइल्स बना सकते हैं, या उपरोक्त में से सभी बना सकते हैं। तो क्या बना सकते हैं? इसका आंसर दीजिएगा कि TOC का प्रयोग करके हम क्या बना सकते हैं? TOC का प्रयोग करके हम क्या बना सकते हैं? आपका हैंडिंग स्लाइड बना सकते हैं, आउटलाइन लेवल्स बना सकते हैं, कमांड्स टाइटल्स बना सकते हैं, या उपरोक्त में से सभी बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका कि
जो आपका सब स्क्रिप्ट करने की आपकी जो शॉर्टकट कुंजी होती है वो कौन सी होती है? सब स्क्रिप्ट करना है आपको। कंट्रोल प्लस आपको माइनस दबाना होगा, कंट्रोल प्लस इक्वल, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आपको जो एस होता है ये वाला, ये शिफ्ट प्लस एस, ये बताइएगा क्या आप यूज़ करेंगे इसके लिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस इक्वल। आप दबाएंगे तो सब स्क्रिप्ट आ जाएगी आपके। फिर इसके बाद हो जाएगा एक विशेष सूची है जो आपका डॉक्यूमेंट में अपने से संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होती है। क्या बोला? एक विशेष सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने से संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होती है। इंडेक्स, टेबल, टेबल ऑफ कंटेंट या आपका कंटेंट या आपका क्लिपबोर्ड, क्या होगा जल्दी से बताइएगा। इंडेक्स, टेबल, टेबल ऑफ कंटेंट या आपका क्लिपबोर्ड क्या होगा? एक विशेष सूची है जो डॉक्यूमेंट्स में अपने से संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होती है। रेफरेंस पेज पूछा है, इसका आंसर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टेबल ऑफ कंटेंट, है ना, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी भी टेक्स्ट एवं ग्राफिक्स को कट और कॉपी करने के से पहले आपको पहले वे किसकी स्थिति में होना चाहिए, वे किस स्थिति में होना चाहिए पूछा है। कोई भी टेक्स्ट है या ग्राफिक्स है, अगर आप उसको कट और कॉपी करना चाहते हैं तो वो किस स्थिति में होना चाहिए? सिलेक्टेड, इंपोर्ट या आपका पेस्ट या नन ऑफ अबव, क्या होना चाहिए ये बताइएगा कि वो किस स्थिति में होना चाहिए। इसका जल्दी से आंसर लगा दीजिएगा आप लोग। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सिलेक्टेड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए हम किस कुंजी का प्रयोग करेंगे। जो फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स होता है, अगर हमको उसको प्रदर्शित करना है तो उसके लिए किस शॉर्टकट की का या कुंजी का हम प्रयोग करेंगे? कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी, कंट्रोल प्लस एच, क्या यूज़ करेंगे जल्दी से बताइए। फ़ॉन्ट जो आपका पेज होता है उसके लिए। जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस आप डी आप यूज़ करेंगे तो आपका जो फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स होता है वो ओपन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, चलिए क्या पूछा गया है? सिलेक्टेड लाइन का आपका जो लेफ़्ट अलाइनमेंट होता है, लेफ़्ट अलाइनमेंट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? सिलेक्टेड जो लाइन होती है उसका लेफ़्ट अलाइनमेंट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है? कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस डी, शिफ्ट प्लस एल या टैब, क्या होता है? इसका आंसर दीजिएगा। आपका जो अलाइनमेंट होता है उसके बारे में पूछा गया है, इसका आंसर दीजिएगा। क्या आंसर लगाएंगे आप? जल्दी से आंसर लगा दीजिएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एल का हम यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका के ज़रिए हम वर्तमान डॉक्यूमेंट्स की किसी भी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट में जोड़ सकते हैं। आप बताइएगा कि हम किसके ज़रिए, इनमें से किसके ज़रिए हम आपके वर्तमान जो डॉक्यूमेंट्स है उसको आपके जो वेबसाइट से जोड़ सकते हैं, दूसरे डॉक्यूमेंट वेबसाइट से जोड़ सकते हैं। लिंकेज, हाइपर लिंक, हाइपोलिंक या लिंक, किसके द्वारा? लिंकेज, हाइपर लिंक, हाइपोलिंक या लिंक, किसके द्वारा जोड़ सकते हैं बताइएगा इसका आंसर। सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते हुए चलेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्लास को लाइक करना ना भूलें। जल्दी से अब आप जल्दी अपना आंसर डाल दें। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हाइपर लिंक हो जाएगा। बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर
क्या बोला उसने, किस कमांड द्वारा डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले देख सकते हैं, आप बताइए। अभी आपने देखा था, एक बार फिर बता दीजिएगा। तो इसका हो जाएगा प्रिंट रिव्यू। क्या हो जाएगा इसका, प्रिंट रिव्यू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। MS एक्सेल वर्क बुक किसका संग्रह है, ये बताना। MS एक्सेल की जो वर्क बुक है वो किसका संग्रह है, चार्ट का, वर्कशीट का, या आपका चार्ट एवं वर्कशीट दोनों का, या उपरोक्त में से नहीं। अब इसका आंसर दीजिएगा। क्या आप आंसर लगा रहे हैं कि जो आपका MS एक्सेल है वो निम्न में से किसका आपका संग्रहण है, वर्क का, चार्ट का, वर्कशीट का, चार्ट और वर्कशीट दोनों का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसका है, तो इसका जल्दी से आंसर लगा दीजिएगा कि आपका आंसर क्या होने वाला है। जल्दी जल्दी आंसर लगा दीजिएगा सब लोग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा वर्क एवं चार्ट, वर्कशीट एवं चार्ट दोनों का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए इसका आंसर दीजिएगा। जहाँ एक पंक्ति यानी रो और स्तंभ यानी कॉलम मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, बताइएगा। जहाँ आपकी इस तरीके से रो एंड कॉलम मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। एक सेल, एक बॉक्स, एक ब्लॉक, उनमें से कोई नहीं। क्या कहा जाता है, जल्दी से बताइए। जल्दी जल्दी सब लोग आंसर दे दीजिएगा। इसे क्या कहेंगे, इस टाइप से जो एक बॉक्स बनेगा इसे क्या कहेंगे, तो इसे सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, स्प्रेडशीट में गणना यानी कैलकुलेशन करने के लिए आपको का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। अगर स्प्रेडशीट है उसमें आपको कोई कैलकुलेशन करना है तो उसके लिए क्या आपकी आवश्यकता, उपयोग की आवश्यकता होती है, वेरिएबल की, फॉर्मूले की, फील्ड की, या सेल की, किसकी आवश्यकता होती है ये बताना है। तो जल्दी से बता दीजिएगा इसका क्या बता रहे हैं आप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फॉर्मूले की आपको आवश्यकता हो। कोई कैलकुलेशन करने के लिए हमें उसका फॉर्मूला आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर। इसका आंसर दीजिएगा कि MS एक्सेल फाइलों का आपका डिफ़ॉल्ट एक्शन कौन सा है, जल्दी बताइए। डिफ़ॉल्ट पूछा है उसने आपका .xlx .xlw.wk1.dox क्या है, जल्दी से बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा कि MS एक्सेल में डिफ़ॉल्ट एक्शन कौन सा है, डिफ़ॉल्ट एक्शन पूछा गया है, इसका बताइएगा। डिफ़ॉल्ट एक्शन पूछा गया है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा आपका x.xlsx। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। MS एक्सेल 2003 का फाइल एक्सटेंशन क्या है, फाइल एक्सटेंशन पूछा है आपसे, इसका बताइएगा कि .xlsx है, या आपका .xls है, .wk1 है, या .dox है। क्या है, इसका आंसर दीजिएगा। जल्दी से आंसर लगा दीजिएगा आप लोग। इसका क्या आंसर लगा रहे हैं आप लोग। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा .xls, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा MS एक्सेल में सभी फॉर्मूले जिन्हें चिन्ह सिंबल से शुरू होने चाहिए। अब बताइए MS एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला है या सिंबल है तो उसे किस से स्टार्ट होना चाहिए, आपका कोष्टक से, प्लस से, इक्वल से, या एट द रेट से, किस से स्टार्ट होना चाहिए पूछा है। जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। इसका क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का, सब लोग आंसर कमेंट बॉक्स में डालते हुए चलेंगे, साथ साथ आंसर देते हुए भी चलेंगे। जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी इक्वल से स्टार्ट होना चाहिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि विभाजित करने के लिए प्रतीक यानी सिंबल होता है। अगर किसी भी चीज़ को हमें विभाजित करना है यानी डिवाइड करना है तो क्या सिंबल यूज़ करेंगे? क्या हम कोष्टक का करेंगे या आपका जो इस तरीके से लगाया जाता है ये कॉलन का, या आपका हैशटैग का, किसका यूज़ करेंगे जल्दी से बताइएगा। तो इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं आपका स्लेश का। किसका करेंगे? ये आपका जो स्लेश होता है इसे डिवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है, अलग करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब बताइए आपका गुणा करने का प्रतीक सिंबल क्या होता है? अब बताइए मल्टीप्लाई का क्या सा होगा? आपका MS एक्सेल में ही चल रहा है, आपका स्टार होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है, स्लेश होता है, या आपका इक्वल जो आपका ग्रेटर देन वाला जो साइन होता है वो होता है, लेस देन ग्रेटर देन वाला साइन होता है, कौन सा होता है जल्दी से बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्टार। क्या हो जाएगा इसका? स्टार इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका MS एक्सेल वर्कशीट में पहले सेल को के रूप में लेबल किया जाता है। कोई भी MS एक्सेल है उसमें आपका जो फर्स्ट सेल होता है, जो सेल बनाई जाती है इस टाइप से जो सेल बनता है आपका ये वाला, इसको क्या किस नाम से सबसे पहले लेबल किया जाता है? ए कैपिटल E कैपिटल A, या A+1 या A0, किसके नाम से लेबल किया जाता है ये बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा A1 के किया जाता है। किससे किया जाता है? A1 से किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर दीजिएगा कि आपके पूरे कॉलम को छिपाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती? कोई कॉलम है उसको छुपाना है तो शॉर्टकट कुंजी क्या होगी? आपका Ctrl+H, Ctrl+ आपका शिफ्ट, Ctrl+0, Ctrl+C, क्या होगा? इसका आंसर दे दीजिएगा जल्दी से। क्या आप आंसर लगा रहे हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, Ctrl+0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूरे रो को छिपाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? पूरे रो को छिपाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो Ctrl+Shift, Ctrl+9, Ctrl+H, Ctrl+- क्या होता है? पूरे रो को, अभी हमने कॉलम को छुपाया तो 0 यूज़ करा। अब अगर आपको रो को छुपाना है तो क्या यूज़ करोगे? तो रो को छुपाने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है Ctrl+9। क्या करना पड़ेगा? Ctrl+9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगा रहे हैं? MS एक्सेल में एक पूरे कॉलम का चयन करने के लिए बताइए। पूरे कॉलम का चयन करने के लिए बताना है। क्या बताना है? Ctrl+S, Ctrl+C, Ctrl+Shift+A, या उपरोक्त में से कोई नहीं। अब बताइएगा कि MS एक्सेल में एक पूरे कॉलम का चयन करने के लिए आपको बताना है। क्या बताना है? Ctrl+S, Ctrl+C, आपका Ctrl+Shift+E, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? Ctrl+ आपका उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूरे कॉलम को हाईलाइट करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? हाईलाइट करना है सबको। Ctrl+Shift+H, Ctrl+Alt+H, Ctrl+ आपका स्पेस बार, Ctrl+H, क्या यूज़ करेंगे आप सबको हाईलाइट करने के लिए? सब पूरे को हाईलाइट करने के लिए किसका यूज़ करेंगे आप? इसका राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+ आपका जो स्पेस बार होता है, ये बटन जो होती है उसका यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल में नई वर्कबुक बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी? नई वर्कबुक बनानी है अपन को तो Ctrl+N, Alt+N, Shift+N, FN+N, क्या किसका यूज़ करेंगे आप जल्दी से बताइएगा। अगर हमको कोई भी नया कुछ बनाना है तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम? जल्दी से आंसर दीजिएगा इसका। जिसके लिए हम यूज़ करेंगे आपका Ctrl+N का। किसका यूज़ करेंगे हम? Ctrl+N का यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि सर्च बॉक्स बनाने के लिए बताइए। सर्च बॉक्स बनाने के लिए क्या दबाते हैं, मतलब क्या आप
यूज़ करेंगे शॉर्टकट की का। शिफ्ट प्लस F2, शिफ्ट प्लस 5 2, शिफ्ट प्लस F9, शिफ्ट प्लस F10 किसका यूज़ करेंगे आप शॉर्टकट बॉक्स बनाने की, सर्च बॉक्स बनाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शिफ्ट प्लस आप F5 का यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सी आपकी फंक्शन कुंजी का उपयोग प्रिंट प्रीव्यू विंडो को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। प्रिंट प्रीव्यू जो विंडोज़ होता है उसको ओपन करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल प्लस F2, शिफ्ट प्लस F2, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F2, अल्ट प्लस F2 किसका प्रयोग करेंगे जल्दी से बता दीजिएगा। इसमें किसका आप यूज़ करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, आप कंट्रोल प्लस F2 का प्रयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके ये कि आपका जो टाइम्स न्यू रोमन का प्रयोग का आपका एक प्रकार का है। आपका पूछा गया है टाइम्स न्यू रोमन एक प्रकार का है। क्या है एक प्रकार का? फ़ॉन्ट परिवार है, फ़ॉन्ट फेस है, फ़ॉन्ट स्लाइड है या फ़ॉन्ट आकार है। ये बताइए क्या है। आपकी फ़ॉन्ट फैमिली है, फ़ॉन्ट फेस है, फ़ॉन्ट स्टाइल है या फ़ॉन्ट साइज़ है। जो आपका टाइम न्यू रोमन जो होता है वो क्या होता है जल्दी से बताइएगा इसका आंसर। सब लोग जल्दी जल्दी लगाते हुए चलेंगे, आंसर देते हुए भी चलेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये आपका एक स्लाइड क्या है स्टाइल है। क्या है? स्टाइल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक नया खाली दस्तावेज खोलने के लिए किया जाता है। ये बताना है एक नया खाली दस्तावेज खोलने के लिए किया जाता है शॉर्टकट की का उपयोग। कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस एन किसका आप प्रयोग करेंगे जल्दी से बता दीजिएगा। आपसे पूछा गया है शॉर्टकट कुंजी का बताना है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप नया एवं खाली दस्तावेज खोलने के लिए करेंगे। किसका यूज़ करेंगे जल्दी से बता दीजिए। जल्दी से आंसर दीजिएगा, इसका आंसर क्या देंगे आप। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर लगाएंगे वो लगाएंगे आप कंट्रोल प्लस क्या लगाएंगे, कंट्रोल प्लस एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? न्यू आपको खोलना है और खाली खुलेगा तो एन यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस समूह के किस एप्लीकेशन का उपयोग आपका स्प्रेडशीट बनाने के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस समूह के किस एप्लीकेशन का उपयोग हम स्प्रेडशीट बनाने के लिए करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। आपको वर्कशीट बना स्प्रेडशीट बनानी तो उसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे स्प्रेडशीट बनाने के लिए जल्दी से बताइएगा। ये बताइएगा हमें स्प्रेडशीट बनानी तो किसका यूज़ करेंगे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पहला संस्करण जारी किया गया था। बताना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पहला संस्करण कौन सा जारी किया गया था। यूनिक्स, आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल, आपका मैकिन्टोश, आपका जो मैकिन्टोश है वो ओएस कौन सा किया गया था ये बताना है। जल्दी से बताइएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पहला संस्करण जारी किया गया था यूनिक्स, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल मैकिन्टोश, आपका ओएस या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एप्पल का। कौन सा किया गया था? एप्पल का जो मैकिन्टोश है वो वाला मैकिन्टोश जो है वो आपका सबसे पहले जारी किया गया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका स्पेलिंग चेक करने के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शन कुंजी का प्रयोग किया जाता है। जो F से लेकर 12 तक होती हैं उसका पूछा गया है किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है स्पेलिंग चेक करने के लिए। F4, F9, F2 या F7 जल्दी से बताइएगा। चेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 9। किसका किया जाता है? F9 आपका फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका
कि एक वर्ड दस्तावेज में अधिकतम कितने कॉलम सम्मिलित किए जा सकते हैं। एक आपका दस्तावेज बना रहा है, उसमें अधिकतम आप कितने कॉलम का यूज़ कर सकते हैं, कितने कर सकते हैं? 50, 55, 45, 63 कितने कर सकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 63। कितने कर सकते हैं? 63। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में क्वेरी विजार्ड का उद्देश्य क्या होता है? क्वेरी विजार्ड पूछा है उससे तालिका से डेटा निकालने के लिए, प्रश्न उत्पन्न करने के लिए, डेटा विश्लेषण के लिए, रिपोर्ट बनाने के लिए, डेटा एंट्री के लिए, फॉर्म डिवाइस करने के लिए, या आपका स्क्रैच से टेबल बनाने के लिए, किसके लिए किया जाता है ये पूछा गया है। चलिए इसे आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। आप आंसर क्या लगाएंगे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी तालिका से डेटा निकालने के लिए और प्रश्न उत्पन्न करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? विजार्ड, आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्वेरी विजार्ड का करते हैं काम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से HTML का आपका संपादक कौन सा था? HTML पूछा है जो 2003 का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा था। 2003 वाले माइक्रोसॉफ्ट का बताना है। एक्सप्लोरर, बीवर, वेब पेज या मुख्य पृष्ठ यानी फ्रंट पेज क्या है? चलिए बताइए HTML का संपादक कौन था जो 2003 का तक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा था? ये बताना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा था। इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, यानी फ्रंट पेज था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी कि वर्कशीट की मूल इकाई जिसमें आप एक्सेल से डेटा दर्ज करते हैं कहलाती। एक्सेल से डेटा रेंज, सेल, टैब या बॉक्स। एक्सेल से क्या कहते हैं? आप डेटा दर्ज करते हैं। एक्सेल से क्या कहते हैं? हम डेटा दर्ज करते हैं, उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर दीजिएगा। एक्सेल से डेटा आप क्या कर रहे हैं? दर्ज कर रहे हैं। इसे क्या कहेंगे आप? तो उसे रेंज कहेंगे, सेल कहेंगे, टैब कहेंगे, बॉक्स कहेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा सेल। क्या हो जाएगा? राइट आंसर सेल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका कि आपसे पूछा गया है कि पावर पॉइंट को बंद करने के लिए हम किस कमांड का प्रयोग करते हैं? पावर पॉइंट को हमें बंद करना है तो उसके लिए हम किस कमांड का प्रयोग करेंगे? किस कमांड का प्रयोग करेंगे पावर पॉइंट को बंद करने के लिए? जल्दी बताइएगा कि आप अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F4 का भी यूज़ करेंगे, अल्ट प्लस F4 का यूज़ करेंगे, F4 का करेंगे या नन ऑफ दीज का करेंगे? जल्दी से बताइए किसका उपयोग करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए इसका आंसर दीजिएगा कि किसी डॉक्यूमेंट को पहली बार सेव करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? कि किस डॉक्यूमेंट को आप पहली बार सेव करेंगे? तो सेव अस, कॉपी या सेव ऑन, क्या किसका यूज़ करेंगे? जल्दी से आंसर दीजिएगा इसका। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सेव अस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेव अस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करें? किसी को सेव करना है कोई डॉक्यूमेंट को, तो उसके लिए कि अल्ट प्लस पी, कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी या शिफ्ट प्लस पी, किसका प्रयोग करेंगे? इसका आंसर दीजिएगा कि दस्तावेज को सेव करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका कि उस फीचर का नाम क्या है जो एक वर्ड को प्रोसेस को परिभाषित के भीतर आपको फिट होने के लिए सभी टेक्स्ट को आपका संरेखित करने का उद्देश्य कहता है? वर्ड रैप, ऑटो प्रारूप, ऑटो टैक्स या स्वतः सही? जल्दी से बताइएगा कि आप उस फीचर का नाम क्या है जो एक वर्ड प्रोसेसर को परिभाषित मार्जिन के भीतर फिट
फिट होने के लिए सभी टेक्स्ट को संरेखित करने का उद्देश्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बर्ड रैप। क्या हो जाएगा? बर्ड रैप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी विशेष शब्द को खोजने के लिए किस वर्कशीट कुंजी का उपयोग किया जाता है? वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी विशेष शब्द को खोजने के लिए शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। Ctrl+R, Ctrl+Y, Ctrl+F या आपका Ctrl+S किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से बताइएगा इसका आंसर, फटाफट दीजिएगा। Ctrl+R, Ctrl+Y, Ctrl+F या Ctrl+S। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+F, है ना। तो आज के हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आपको आज की क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी तक चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। क्लास को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आज का आपका नया टॉपिक आया है जो महामैराथन वो MS ऑफिस में लेकर आई हूँ, तो इसलिए एक बार आप लोग सब लोग प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद साथियों।